Uh, yeah. Uh. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए इतिहास का सबसे सुंदर और खूबसूरत दिन है। अगर ये कहा जाए कि आज का दिन सबसे खूबसूरत, आज तक दिनों में सबसे बेहतर और सबसे सुंदर दिन है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये भी कहूँ कि आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के दिन आपको बता दें कि आज के ही दिन संविधान सभा में संविधान का अंगीकृत किया गया था, मतलब संविधान को स्वीकार किया गया। आज के दिन ही हमारे देश में संविधान को आत्मसात किया गया था, स्वीकार किया गया था, और आज के ही दिन संविधान हमारा क्रिया में आया था। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खुशहाली भरा भी है। और इसी दिन से भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया, और इस नए युग में सबको समानता का अधिकार दिया, भाईचारे का अधिकार दिया, हमें एक सूत्र में रहने का अधिकार दिया, और सबको एक समान अधिकार दिया। इसी संविधान की ताकत के द्वारा हमारे देश में फिर से संप्रभुता आई और संप्रभुता का विकास हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि आज भीषण कलयुग आ गया है, और कलयुग के कारण समाज में भ्रष्टाचार और परेशानियां आ रही हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं। पर मैं ये तो कहूँगा कि बिल्कुल नहीं, कलयुग तो उसी दिन क्षीण होना शुरू हो गया था जिस दिन हमारा संविधान का निर्माण हुआ था। क्योंकि कलयुग तो पहले था, जब राज्यवाद, सीमांतवाद, सामंतवाद और बड़े लोगों आम जनता पर अत्याचार करते थे। दिन दहाड़े उनकी बेटियां पसंद आ जाए तो शादी कर लेते। इस तरह से कई हमारे पुरातन ग्रंथों में कविताएं और कहानियां मिलती हैं। तो सच में माना जाए तो कलयुग तब था, और जब से हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो लोगों में समानता का अधिकार हुआ, और कलयुग धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगा और क्षीण हो गया। आज क्या किसी में वो दम है कि संविधान के नियमों के खिलाफ कोई काम कर ले, संविधान के विपरीत किसी माँ बहन बेटी पर आंख उठा दे? बिल्कुल नहीं। हमारा संविधान सबको एक समान अधिकार देता है और सबको ताकत देता है, और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है कि संविधान एक संबल बनाता है, और कलयुग को भी हमारे संविधान ने छीण कर दिया। अगर यूं कहें कि संविधान हमारा ईश्वर का रूप है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और उसे स्वीकार भी करना चाहिए। पर कुछ बात दुख की भी है। आज बड़ा दुख होता है जब हमारे संविधान निर्माताओं पर कोई उंगली उठाता है, तब बड़ी तकलीफ होती है कि हम संविधान निर्माताओं पर उंगली कैसे उठा सकते हैं, जिन्होंने अपना पूरा सारा जीवन और पूरी ताकत और पूरी तन्मयता से संविधान निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया। ऐसे संविधान निर्माताओं को अगर हम उंगली उठाते हैं और उन पर गलत बयानबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर ये दुख का विषय होगा। दूसरी बात और है कि संविधान में ये मेरा मानना है कि संविधान निर्माण किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और किसी एक व्यक्ति को ही सर्वे सर्वा बनाकर श्रेय देना निश्चित तौर पर युक्ति संगत नहीं है, ना ही ये हमें आत्मसात होता। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं और जो भी संविधान के बारे में पढ़ना चाहते हैं और जागरूक होना चाहते हैं, तो उसको पढ़ेंगे तो जरूर पता चलेगा कि संविधान निर्माण एक व्यक्ति का काम नहीं है। और संविधान निर्माण में बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, और तब जाके ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना, और ये संविधान में बहुत सारे गुण पैदा किए गए, उसको उसमें ताकत दी गई। और आपको एक बात बता दें, जब कोई कहता है किसी एक व्यक्ति के बारे में, तो ये सिद्ध होता है कि उनके बारे में ये अपराध है जिन्होंने संविधान निर्माण में पूरी भूमिका निभाई। इसलिए किसी एक व्यक्ति को सर्वे बनाना, उनके साथ अत्याचार करना है जिन्होंने इस संविधान निर्माण में पूरा योगदान दिया। इससे ये समझा जाना चाहिए कि हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि संविधान के बारे में कटाक्ष करें और संविधान निर्माणकर्ताओं में किसी एक व्यक्ति को श्रेय देने का प्रयास करें। ये काफ़ी लोगों ने मिलकर साथ में ये काम किया और संविधान का निर्माण किया, तभी तो ये विश्व में पटल पर लोकतंत्र में अपना प्रथम स्थान रखता है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। अब बात संविधान की कर रहे थे, और ये संविधान में निश्चित मान लीजिए भाई साहब कि अगर संविधान निर्माताओं को एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाता है और निर्माण कई लोगों ने किया है, तो
तो निश्चित बात है कि ये उनके साथ अत्याचार हो रहा है और अत्याचार करने का किसी को अधिकार नहीं है। और हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हमारा संविधान स्वयं में संप्रभु और ताकतवर है। हमारा संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान जितना लचीला और सुदृढ़ है उतना मजबूत होता है। अब आपको बता दें कि हमारे संविधान में एक गुण और है। जब से सरकारें बनी तब से अभी तक हम किसी सरकार को ऐसा नहीं कह सकते कि उसने काम नहीं किया। सभी सरकारों ने पूरी ताकत के साथ काम किया और इतना काम किया कि किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। भारत जिन परिस्थितियों में गुलामी से आज़ादी की किरण समेटा और उस किरण के साथ भारत का संविधान निर्माण हुआ, उसके बाद सरकारों ने जब काम शुरू किया तो भारत को बुलंद ऊंचाइयों में पहुंचाया। पूरी ताकत लगा दी हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने, देश को आगे लाने में, देश को विकसित करने में। उन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि आज हम भारत विश्व पटल पर अगली पंक्ति में खड़ा है और हम उसके रहवासी हैं और गर्व के साथ सीना तान के कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की ताकत देता है और हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे काम किए जिससे आज हम अगली पंक्ति में खड़े हैं और समाज के सामने अच्छी बात कर सकते हैं। और हम आपको एक बात अवगत करना चाहते हैं जो अद्भुत और आश्चर्यजनक है, उस बात के बारे में हम आपको संविधान के बताना चाह रहे हैं। आपको ये बता दें कि संविधान में बहुत सारे लोग इस बात का वक्तव्य करते हैं कि संविधान में फेरबदल हो जाएगा, संविधान पलट दिया जाएगा, पर हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि संविधान की मूलभूत प्रक्रिया में और मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की सुंदरता है, ये हमारी संविधान की लचीलापन है और हमारा संविधान जितना लचीला है उतना कठोर भी है अपने नियमों और सिद्धांतों पर। यही उसकी ताकत है और यही उसकी खूबसूरती है। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा को बिल्कुल स्वीकार न करें कि संविधान को मूलभूत पाठ से अलग किया जा सकता है या मूलभूत तरीके से उसे बदला जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि विषम परिस्थितियों में संविधान में किसी अनुच्छेदों में थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है ताकि समाज की सुदृढ़ता और समाज को में किसी अनुच्छेदों में थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है ताकि समाज की सुदृढ़ता और समाज को विकास के मार्ग पर ले जाने पर अगर कोई बात को संशोधित करने की जरूरत है, पूरी कमेटी बैठकर, पूरा सरकार बैठकर, पूरे लोग बैठकर इसमें संशोधन कर सकते हैं, पर मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये अधिकार हमारा संविधान स्वयं पे समेटे हुए है और संविधान की ताकत ही पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को निर्माण करती है। और हमारा संविधान भिन्न भिन्न विचारों की, भिन्न भिन्न लक्षणों के बाद भी सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। यही हमारे संविधान की सुंदरता है और इस सुंदरता को बनाए रखने में हमें सबको योगदान देना चाहिए और सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि संविधान वो ग्रंथ है जो किसी पूजा ग्रंथ से कम नहीं और हमें उसको नमन करना चाहिए और उसकी सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।